मैंने लाइफ में ये चीज़ बहुत जल्दी सीख लिया था और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो आप सबको आना चाहिए। इससे आपकी लाइफ में ना आपके करियर से रिलेटेड, आपके ग्रोथ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ एंड आपके मेंटल से रिलेटेड या फिर रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। और इस पावरफुल चीज़ का नाम है से नो। इट मीन्स कि आपको नो बोलना आना चाहिए। ये मैंने अपने निजी जिंदगी में भी बहुत प्रैक्टिकली इस चीज़ का अनुभव किया है कि जहां पे जरूरी हो वहीं पे बस आपको हाँ बोलना है। हर चीज में आपको हाँ हाँ नहीं बोलना है, आपको नो बोलना आना चाहिए। इसलिए मैंने इस वीडियो के थंबनेल में भी मेंशन किया है कि द पावर ऑफ सेइंग नो। नो बोलना एक पावर है जो आपको आना चाहिए। और आज का ये वीडियो इसी से रिलेटेड है। मैं आपको 5 ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा, 5 ऐसे सेगमेंट बताऊंगा जिसमें मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहां पे नो बोलने से मैंने देखा है चीजों में बेनिफिट मिला है। अगेन मैं कहूंगा, आपकी पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस हो, जॉब्स हो, उसमें ग्रोथ हो करियर का, या फिर रिलेशंस हो, इन सब में आपको बेनिफिट मिलना तय है। तो नो कब कब बोलना चाहिए, कब कब यस बोलना चाहिए, जिस दिन आप ये करना सीख गए उस दिन आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, बहुत ही सिंपल चीज है नो बोलना, बट ये है बहुत ही पावरफुल चीज और यही आपको सीखना है। कब बोलना है, क्यों बोलना है, ये डिस्कस करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सीलेंस चाहिए, आप किसी फील्ड में या किसी स्किल में या बिजनेस के ही किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हैं, उसमें एक्सीलेंस, आपको एक्सेल करना है, बूस्ट करना है, तो आपको नो बोलना आना चाहिए। बिकॉज किसी पर्टिकुलर फील्ड में या चीज में एक्सीलेंस के लिए, उसको एक्सेल करने के लिए आपको फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। और आप फोकस कब रहोगे? जब आप नो बोलना सीखते हो। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप किसी चीज में एक्सीलेंस में जाना चाहते हैं, किसी चीज के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, या जो जो चीजें आती हैं सबको यस यस करके सब चीजों में इन्वॉल्व होकर आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं बनना चाहते हैं। खिचड़ी बन जाती है लाइफ। और खिचड़ी, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, खिचड़ी मुझे अच्छी लगती है या तो प्लेन, या तो उसमें बस एक आधा आइटम कुछ डला हो। मुझे आलू के साथ अच्छी लगती है। फिर उसमें जो लोग सब्जियां बहुत सारी आलू के साथ, टमाटर तो ठीक है, गोभी डाल दिया, चने डाल दिए, और भी बहुत सारे, गाजर डाल दिया, तो वो मुझे नहीं अच्छी लगती। शायद आपको भी ना अच्छी लगती हो। तो खिचड़ी है, समझ रहा हूँ, बट खिचड़ी भी एक लेवल तक ही अच्छी लगती है, अदरवाइज वो तो सब्जी हो जाती है। तो लाइफ में आपको खिचड़ी नहीं बनाना है, बहुत सिंपल वे में चलना है। किस चीज को हाँ बोलना है, किस चीज को ना बोलना है, यही सीखना है। और उसका सीधा सीधा रिलेशन इसी से है कि आप फोकस्ड रहेंगे जब आप नो बोलना सीख जाएंगे। एक दो चीजों को, तीन चार चीजों को यस बोला ठीक है। हर चीज में क्या है कि यस यस यस। आप पढ़ रहे हो, दोस्त ने कहा पार्टी करने चलते हैं, यस। आप बैठे हुए हो, परसों आपका एग्जाम है, आपका मूड खराब है, दोस्तों ने बोला चल चिल करते हैं, बाहर में चलते हैं, तो यस। नहीं, आपको सीखना है कहाँ कहाँ आपको यस करना है, कहाँ कहाँ नो करना है। और ये पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा मैं इस चीज को प्रोफेशनल लाइफ की तरफ भी मूव करता हूँ। एज यू नो, माई चैनल नेम इज वीटेक इंजीनियरिंग सोल्यूशंस। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो पर्सनल लाइफ का जो इम्पैक्ट है वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में किस वे में वो इम्पैक्ट करता है, वो चीजें भी आपको मैं बताऊं। एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूं मैं आपको। पहला एग्जाम्पल है, और ये पर्सनल और बिजनेस से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट का। फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा रिलेशंस का। तीसरे नंबर पे होगा जॉब्स का, चौथा नंबर होगा करियर, और फिफ्थ नंबर पे मैं बात करूंगा स्किल से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्टोरेंट से रिलेटेड। किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हो, एंड रेस्टोरेंट कह लीजिए, ढाबा कह लीजिए या होटल कह लीजिए, तो उसके पास एक मोटी सी बुक होती है। क्या है वो? मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड आप देख रहे हो, उसमें लगभग लगभग 150-200 आइटम लिस्टेड है। तो आप दो चार आइटम खा के निकल जाओगे, बट जो ये 200-400 आइटम्स बना रहे हैं ना लोग, उनकी या तो किसी एक चीज में एक्सपर्टीज होगी, ठीक है, कि वो एक ही चीज अच्छा बना पा रहे होंगे जिसकी वजह से उनके यहाँ कुछ पब्लिक जा रही होगी, अदरवाइज वो पेट भरने जा रहे हैं।
अब एक्सीलेंस आपको चाहिए तो आपको क्या नहीं करना था, अपने मेन्यू को सॉर्ट करना था। जो जो चीजें आप बेस्ट करते हो, जो जो चीजें आपने अच्छी बनाई हैं, उन चीजों को मेन्यू में रखना था। दूसरे हैंड पे बात करते हैं कि जो लोग लिमिटेड एडिशन रखते हैं आइटम्स का, एक आइटम बना रहा है, कोई कोई वड़ा पाव बेच रहा है तो वड़ा पाव ही बेच रहा है, कोई बिरयानी बेच रहा है तो बिरयानी बेच रहा है, किसी ढाबे पे आपको दाल ही मिलेगी, एक दो सब्जी और रोटी मिलेगी। तो क्या है, जो लोग किसी एक दो चीजों में एक्सीलेंस चाहते हैं ना, तो वो आइटम्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं। इसके मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे हैं, मैं भी बहुत सारे ढाबों पर रेस्टोरेंट में खाया हूँ खाना। तो जितना ज्यादा मेन्यूज होती हैं तो उनके आइटम्स में उतना दम नहीं होता है। अच्छा, मैं बड़ा ही छोटा सा एग्जांपल है, हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में एक है जो मोमोज बनाते हैं, बड़ा अच्छा बनाता है। उसका एक ही कैटेगरी है, कोई बड़ा पाव बना रहा है, एक ही कैटेगरी। एक रेस्टोरेंट है, वहां पे बिरयानी बनती है। उस बंदे ने बिरयानी का ही बिजनेस बनाया हुआ है और चीजों को वो नहीं बढ़ाने की कोशिश करी, बट लोगों को पसंद नहीं आया, तो अपने उसने मेन बिजनेस पर ही एक ही आइटम पे फोकस रखा और उसके पास बहुत भीड़ होती है। तो जिस चीज में आपको एक्सीलेंस चाहिए उस पर फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। ये था मेरा पहला एग्जाम्पल रेस्टोरेंट से रिलेटेड। दूसरा एग्जाम्पल है रिलेशंस। रिलेशंस आपके पर्सनल रिलेशन हो सकते हैं, इंडिविजुअल रिलेशन, एंड कुछ आपके दोस्तों के रिलेशन हो सकते हैं आपके साथ, कुछ आपके जो फैमिली से रिलेटेड हैं वो रिलेशन हो सकते हैं। इन तीनों के केस में ही मैं कहता हूं, जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप इस पर्सन की वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो आप, स्टडी हो, आपको लग रहा है कि इस पर्सन की वजह से डिस्टरबेंस है या मेंटली या फिजिकली किसी भी तरीके से आप उससे परेशान हो, आप उसको नो बोलना शुरू करो, उसको टाइम देना कम करो। नो मैटर कौन है, आपका भाई है, आपके मामा का लड़का है, आपका दोस्त है, आपकी गर्लफ्रेंड है, से नो। तभी आप अपने एक्चुअल गोल पर फोकस हो पाओगे। अदरवाइज किसी ना किसी उलझन में फंसे रहोगे, आज इसकी सुलझा ली, कल उसकी सुलझा ली, कल इसको मैंने काम पे लगाया था, इसने ये गलती कर दी, तो मुझे अब इसकी चीजों को ठीक करना है। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में बिना मतलब के घुसी रहेंगी, जिसकी आपको कोई एक्चुअल लेवल पे जरूरत ही नहीं। दो रीजंस हो गए। तीसरा आते हैं जॉब पर। जॉब सेलेक्ट एज पर योर इंटरेस्ट। मैं उन स्टूडेंट्स को नहीं कह रहा हूं कि जिनको लगता है कि यार आजकल जॉब मिलना तो काफी मुश्किल है और ये एज पर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम तो फ्रेशर है, हमारी क्या इंटरेस्ट है। उस टाइम पे भी आपके पास इंटरेस्ट है, आपका फील्ड, आप मैकेनिकल से पढ़ाई की आपने और आपको सिविल लाइन का कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब मिल गई और आपने सोचा यार जॉब की शॉर्टेज है, या किसी भ्रम में हो कि मैकेनिकल में नौकरियां नहीं है, आप सिविल में चले गए। कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होगा कि आप गलत फील्ड में आ गए, उस फील्ड में आपकी ज्यादा ग्रोथ भी नहीं होनी है। मैं बता रहा हूँ आपको, सेम फील्ड में रहना बहुत जरूरी है। सिमिलरली आपके पास इतने ऑप्शंस है ना मार्केट में आजकल कि आप अपने फील्ड की जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो रहना है जॉब्स में आपको अपने फील्ड में, तो वहां पे अदर फील्ड की जॉब को नो बोलना है। अभी हाल फिलहाल का अगर आप डेटा देखेंगे तो प्यून की जॉब के लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों लोगों की वैकेंसी, बीटेक किए हुए लोग जो है और बीएससी किए हुए, मतलब जितने अच्छे अच्छे लेवल के ग्रेजुएशन के लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, वो लोग भी प्यून की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जबकि क्या है, क्या करोगे आप उसमें? क्या आपको लगता है कि पढ़ लिख के आपको उस फील्ड में जाना है, प्यून की जॉब करनी है, वो आपके लिए सही है? और नो बोलना सीखिए। फिर करियर पे आते हैं। करियर में जॉब से ही रिलेटेड है। अब करियर क्या है, जैसे आप जॉब कर रहे हो और आपका प्लेसमेंट हुआ, कॉलेज से हो गया, तो कॉलेज से अप्रेंटिसशिप कराने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि किस फील्ड में आपका मन है। जैसे मैं कुछ डिपार्टमेंट्स का नाम लेता हूँ, लाइक प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, परचेज है, स्टोर है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, सेल्स है। तो इनमें ना आपको अपना इंटरेस्ट पता चलेगा। या फिर स्टार्टिंग में आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, 2-3 साल 4 साल काम किया आपने और फिर चाहते हो यार मेरे को डिजाइन में जाना है, ठीक है, मन नहीं लग रहा है, अलग चीज है। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन में आप अच्छा काम कर रहे हैं, बस सामने वाले को देख के आपको यूँ लग रहा है कि अगर मैं इस फील्ड में होता तो ये लोग अच्छा पैसा पा रहे हैं या सिटिंग जॉब है, जैसा भी है, तो यहाँ पे भी आपको नो बोलना आना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ही टाइम का पास आउट है, मेरा एक फ्रेंड है, वो फरीदाबाद में गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा है पिछले 12 साल हो गए अब तो।
एंड एक ही कंपनी में वो काम कर रहा था, उसको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, वही हर साल का 10% 12% इंक्रीमेंट उसको मिलता था। मैंने उसको सजेस्ट किया, देख भाई, वो कह रहा था पांडे मुझे डिजाइन सिखा दे और मुझे डिजाइन में लगवा दे। मैंने कहा यार तेरा जो डिजाइन का करियर हो जाएगा ना, वो एज अ फ्रेशर लेवल का हो जाएगा, तू फिर से जीरो से स्टार्ट करेगा डिजाइन को, और तेरा ये जो 10-11 साल का एक्सपीरियंस है क्या करेगा। मेरा शीट मेटल का लाइन है और वो है गियर मैन्युफैक्चरिंग का। मैंने उसको बोला भाई देख, थोड़ी स्किल्स डेवलप कर। अब मेरा पांचवा पॉइंट वही है, तो चौथे और पांचवें को मैं कंबाइन करके बताता हूँ, स्किल्स डेवलप कर। जैसे गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अपने काम में तो तू माहिर है, तुझे सेपर, प्लेनर, हॉबिंग, सीएनसी टर्निंग, मिलिंग, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सब चलानी आती है, तुझे सेटिंग भी करना आता है, गियर के हर एडेंडम डिडेंडम, उसकी डाया, पीसीडी सब तुझे पता है, कैसे निकालना है, कैसे चेक करना है, कैसे बनाना है इसको मशीनों पे। तो तू गियर से रिलेटेड डिजाइन सीख सकता है और उसी इंडस्ट्री में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर सकता है। या फिर तू कंपनी स्विच कर, कुछ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया। फिर 12 साल का एक्सपीरियंस होने को है तो अब तेरी काम जो है रिपोर्टिंग का होना चाहिए, जिसके लिए एक्सेल आना चाहिए तुझे। पीपीटी सीख ले अच्छे से, जिससे तू प्रेजेंट कर सके, प्रेजेंटेशन दे सके, चीजों का फ्लो चार्ट बना सके। ये सारी चीजें डेवलप कर, अपने वर्बल कम्युनिकेशन पे वर्क कर। उसने मोस्ट ऑफ द चीजें करी और मैंने भी उसका रिज्यूमे क्रिएट करके दिया था फिर से। उसमें 2-4 चीजें मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन की थी, उनके बारे में उसको बताया भी था। उसने कंपनी स्विच करी, 6 महीने के अंदर उसने कंपनी स्विच कर ली और अच्छे खासे पैकेज पे आज काम कर रहा है, सेटिस्फाइड है अपने ही फील्ड में, गियर मैन्युफैक्चरिंग की ही कंपनी में जॉब कर रहा है। तो एक सही गाइडेंस आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, जब आपको कहने आना चाहिए नो। बट उसकी लाइफ का जो डिसीजन था, उसको मैंने बोला कि नो, ये नहीं करना है, ये डिसीजन उसका खुद का होना चाहिए। बट उसको सपोर्ट मिला, मैंने बोला नो। आज वो काम कर रहा है, अच्छे मैनेजर की जॉब है उसकी, और पूरे प्लांट को वही देख रहा है, पूरा प्रोडक्शन का जो सेटअप है वही देख रहा है। अब स्किल्स पे आते हैं कि जैसे आप प्रोडक्शन में हो, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में अगर हो आप, तो उससे रिलेटेड स्किल्स सीखो। आप प्रोडक्शन में हो और 4-5 साल, 6 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, कोई डिजाइन में बैठा है, प्रोजेक्ट्स में बैठा, आपको उसकी जॉब देख के लग रही है यार तो सिटिंग जॉब बड़ा अच्छा है इसका, आपको भी जॉब में ग्रोथ मिलेगी, बट आपको रिक्वायर्ड स्किल्स और उससे रिलेटेड एक ढंग की कंपनी ढूंढने की जरूरत है। जैसे मैंने प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का बता दिया, ठीक है। जैसे कोई डिजाइन में है, वो किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहता हो, तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। और डिजाइन में मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे ऑटो कैड है, तो ऑटो कैड तो मैं चाहता हूँ कि सभी इंजीनियर्स को सीखना चाहिए और आना चाहिए। और ऑटो कैड का तो दोस्तों मेरा भी प्लेलिस्ट है, 2024 का फुल 3D एंड 2D का ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से फ्री में देख सकते हो। सर्टिफिकेशन अगर चाहिए आपको, तो ऑटो कैड सॉलिड वर्क्स का आप कोर्स का सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो। कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑटोकैड सबको आना चाहिए। सिमिलरली सॉलिड वर्क्स है, सॉलिड वर्क्स में दोस्तों क्या है ना, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स लाइक फर्स्ट मॉड्यूल है जो फीचर का है, जो हमें मशीनिंग से रिलेटेड वर्क में काम आता है। तो अगर आप मशीनिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, कोई 8 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, फिर आप सोच रहे हो किसी दूसरे मॉड्यूल में चला जाऊं, तो वो आपके लिए बिल्कुल नया हो जाएगा। मॉड्यूल सेम रखिए, कंपनी का प्लेटफॉर्म चेंज हो सकता है कि कंपनी मशीनिंग के ही कुछ और कंपोनेंट्स बना रही थी, अब कुछ और कंपोनेंट्स आपको मिल गए हैं, जिसमें एक्सपर्टीज आपकी है उसको और इनहेंस करो, उस चीजों को बूस्ट करो, एक्सेल करो। आपको फोकस रहना पड़ेगा आपकी फील्ड से। सिमिलरली जैसे मैं शीट मेटल डिजाइन से था, तो मैंने शीट मेटल की डिजाइनिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा। आज 12 साल का एक्सपीरियंस है, सिमिलर फील्ड से हूं, मैंने नई नई चीजें शीट मेटल से ही रिलेटेड सीखा। हाँ, आप ये कर सकते हो कि सॉलिड वर्क्स में शीट मेटल आप जानते हो, तो किसी अदर सॉफ्टवेयर सीख लो, जैसे प्रोई हो गया, कैटिया हो गया, पीटीसी क्रियो करके है वो हो गया, एनएक्स हो गया, ग्राफिक्स, यूजी ग्राफिक्स, तो ये सीख सकते हो। फील्ड चेंज करना, दैट इज ऑल्सो अदर थिंग इन डिजाइन ऑल्सो, या प्लेटफॉर्म ही चेंज कर रहे हो, अपना मॉड्यूल ही स्विच कर रहे हो। तो आई होप दोस्तों, आपको पर्सनल प्रोफेशनल दोनों तरीके से मैंने जो समझाया है कि आपको नो बोलना आना चाहिए, वो आपकी लाइफ में बहुत यूजफुल होगा और काम। मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इससे, पर्सनल, प्रोफेशनल, रिलेशन, जॉब, चारों चीजों में। और मैं चाहूंगा इस चीजों को आप भी अपनाएं और थोड़ा सा फोकस्ड होकर काम करें कि क्या करना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। एक बार प्लेलिस्ट जाके चेकआउट जरूर करिए, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं किसी और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।